Hello dear students, welcome back at MATE Intuitive Educational Channel. Dear students, we are studying प्लेन। लास्ट लेक्चर में मैंने एक आपसे क्वेश्चन पूछा था जब हम लोग स्टडी कर रहे थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग समझे थे कि इंसिडेंट रे और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie at a fixed point on the mirror and angle of incidence is equal to angle of reflection। हम लोग ये समझे थे। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या समझे थे? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल। हमने आपसे लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों ने कमेंट नहीं किया, शायद सीरियसली नहीं ले रहे वीडियो को। देखिए, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इंसिडेंट रे और मिरर, इंसिडेंट रे और मिरर, इनके बीच के एंगल को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे एंड मिरर के बीच के एंगल को क्या कहते हैं? तो जान लीजिए कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड मिरर इज कॉल्ड ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम लोग कहते हैं ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड मिरर। इसी तरह से होता है ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या हो गया? एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड मिरर। अब इसके बारे में कुछ हम लोग रिलेशन देखेंगे। जैसे इफ angle of incidence is theta, angle of incidence is theta, then क्या हम लोग समझे थे कि angle of reflection is also theta, because angle of incidence is always equal to angle of reflection, and the glance angle of incidence will be equal to glance angle of reflection, glance angle of reflection, और ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस और ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो गया 90 माइनस थीटा। आगे बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट इमेज। इमेज क्या है? इमेज क्या है ना? हम लोग पहले प्लेन मिरर की स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग इमेज की बात करेंगे, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। ठीक है, प्लेन मिरर इसकी बात करते हैं। आज हम लोग स्टडी करते हैं प्लेन मिरर। ये भी लंबा सा टॉपिक है, क्योंकि प्लेन मिरर में हम लोग समझेंगे कि इसमें इनकी इमेज का कहाँ बनता है, कैसा बनता है, नेचर, साइज, पोजीशन क्या होता है। इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कि टू प्लेन मिरर्स अगर किसी एंगल थीटा पर है तो कितने इमेजेस बनेंगे। यदि प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी स्पेसिफिक स्पीड से तो कितने इमेज बनेंगे, तो इमेज का स्पीड क्या होगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नीट और जी मेंस एडवांस में पूछते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग समझते हैं प्लेन मिरर के बारे में। क्या समझे थे? अ मिरर हैविंग फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिरर विद फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल फ्लैट हो, प्लेन मिरर कहलाता है। अगर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर
रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी कंसेप्ट आगे करेंगे जब हम लोग स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे, या फोकस, ये दोनों क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। फोकल लेंथ, इसकी बात करेंगे। ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये हम बात करेंगे जब हम स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। तो अभी समझ लेते हैं कि जो प्लेन मिरर होता है इसका फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों इन्फिनिटी होता है। अब इनकी अगर हम बात करते हैं नेचर ऑफ इमेज की, तो इनका नेचर, प्लेन मिरर का बना हुआ इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। वर्चुअल, इरेक्ट एंड लैटरली इन्वर्टेड, अभी समझेंगे लैटरल इन्वर्जन क्या होता है। तो अगर नेचर की बात करते हैं तो प्लेन मिरर का बना हुआ इमेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड लैटरली इन्वर्टेड होता है। वर्चुअल इमेज वह इमेज होता है जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। वर्चुअल इमेज वह इमेज जिसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, उसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। इरेक्ट सीधा है ना, अगर हमने सीधा खड़ा है, हमें अगर रखा हुआ ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट ऐसा ही होगा। लैटरल इन्वर्टेड का मतलब कि अगर उस ऑब्जेक्ट को बीच दो पार्ट में बांट दें तो राइट साइड वाला इमेज लेफ्ट साइड में बनेगा और लेफ्ट साइड वाला इमेज राइट साइड में बनेगा। दैट इज कॉल्ड लैटरली इन्वर्टेड। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट में के केस में लैटरल चूंकि अलाइक होता है, दैट्स वाई जैसा लेफ्ट और राइट दोनों एक ही जैसा होता है, दैट्स वाई वो ऑब्जेक्ट वैसा देखने को मिलता है, इमेज वैसा ही देखते हैं। आगे हम पूरा इस पर एक वीडियो देंगे लैटरल इन्वर्जन पर, ठीक है। तो अभी समझे कि इसका जो इमेज होता है वर्चुअल, इरेक्ट और लैटरली इन्वर्टेड होता है। इनकी अगर साइज की अगर बात करते हैं तो सेम साइज का ही होता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा उसका इमेज बनेगा। पोजीशन की अगर बात करते हैं इनकी, तो पोजीशन कहता है एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। इट मीन्स सपोज ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। प्लेन मिरर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से, इस तरह का पी शेप का, इस तरह का ऑब्जेक्ट बना हुआ है जिसका हाइट है से 2 सेंटीमीटर। ये समझ लीजिए प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर 2 सेंटीमीटर हाइट का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ पी शेप का। अब इसका इमेज पहले कैसे बनेगा, तो इसका इमेज जस्ट बनेगा बिहाइंड द मिरर। कहां पर बनेगा, बिहाइंड द मिरर, डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, इसके पीछे बिहाइंड द मिरर। तो इसके पीछे बनेगा 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, और ये इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, डॉटेड लाइन, वर्चुअल के लिए हमेशा डॉटेड लाइन इंडिकेट करेंगे, और ये बनेगा लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड मतलब ये वाला पोर्शन अब राइट में आ जाएगा, है ना, लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सेम साइज का है, ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर रहेगा और इसका हाइट 2 सेंटीमीटर ही रहेगा। ये हो जाएगा नेचर साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। क्लियर हो गया। अब इसमें लैटरल इन्वर्टेड, इसकी एक बात आया लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब सिंपल सी बात हम लोग डिस्कस समझिए कि लैटरली इन्वर्टेड में क्या होगा कि लेफ्ट पोर्शन का इमेज राइट साइड में बनेगा और राइट साइड का पोर्शन लेफ्ट साइड में बनेगा। दैट इज कॉल्ड लैटरली इन्वर्टेड। यही कारण है कि एम्बुलेंस में लेटर लैटरली इन्वर्टेड के फॉर्म में लिखा रहता है, बीच से अलग हो जाता है। एम्बुलेंस उल्टा इसीलिए लिखा रहता है ताकि लैटरल इन्वर्टेड इमेज बनने के बाद जो आगे ड्राइवर है, चूंकि ड्राइवर के आगे प्लेन मिरर रहता है, दैट्स वाई उसको आराम से पढ़ने में दिक्कत ना हो, दैट्स वाई ये उल्टा लिखा रहता है। तो ये हो गई कुछ बातें प्लेन मिरर की। चलिए आगे अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ
टिपिकल कुछ अच्छे क्वेश्चन। अब इसमें आते हैं। कहता है कि मान लीजिए दो मिरर है, एक मिरर ये है और एक मिरर ये है। पहले सिंपल मिरर, सपोज इनके बीच का एंगल थीटा है और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, सिंपल दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट के कितने इमेज बनेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको नीट में या जी मेंस एडवांस में पूछ सकते हैं। नीट के बाद एम्स में पूछ सकते हैं, है ना। जिक्मर में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो अब पहले कहता है कि इनके कितने इमेज बनेंगे। क्लियर? अच्छा, अब कितने इमेज बनेंगे इसके लिए रूल है कि नंबर ऑफ इमेज formed will be equal to 360 degree upon n if n is 360 degree, n is equal to 360 upon theta। ठीक है, if n is odd, अगर n odd है तो फार्मूला हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन थीटा। ये बेसिक है, 7-8 क्लास में पढ़े, बट आगे हम स्टैंडर्ड बता देंगे जिसमें इसके भी चक्कर से मुक्त हो जाइएगा। नेक्स्ट कहता है 360 डिग्री अपॉन थीटा -1 इफ n इज इवन। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, हालांकि दोनों बेसिकली एक है, तो -1 क्यों करते हैं? तो -1 इसलिए करते हैं कि अगर इवन इमेज बनेगा तो एक इमेज कोइंसाइड कर जाएगा, एक इमेज कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब दो इमेज एक ही पर आ जाएगा, इसलिए वहां पर एक इमेज कम बनेगा। कब? यदि n इवन हो, यदि n इवन हो। जैसे क्वेश्चन कहता है कि टू मिरर्स आर प्लेस्ड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, A 60 डिग्री and B से 120 डिग्री। How many? Find number of image formed. Number of image formed in both cases. Image formed in both cases, है ना। दो एंगल के बीच एक बार थीटा 60 डिग्री है और एक बार थीटा 120 डिग्री है। तो सबसे पहले निकालिए, तो n इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा। बेसिक फॉर्मूला ये लगा है, दैट इज क्या हो गया 360 अपॉन 60 डिग्री, दैट इज कितना आ गया 6 क्या है? इवन नंबर है। सो सिंस 6 इज इवन नंबर, सो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म, तो इसमें से एक इमेज कोइंसाइड कर जाएगा, दैट इज इमेज फॉर्म हो गया 6 - 1 = 5 इमेज बनेगा। एक इमेज कोइंसाइड कर जाएगा, कैसे करेगा वो ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट केस में, सेकंड केस में कहता है n = 360 डिग्री अपॉन क्या थीटा। अब थीटा कितना है 120 डिग्री, तो 360 अपॉन 120 इक्वल टू, अब 6 इज ये क्या है ऑड नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेज 3 रहेगा, इमेज 3। तो अगर इनको अगर 360 को थीटा से डिवाइड करके कोई ऑड नंबर आ रहा है तो इमेज उतना ही रहेगा, इवन आता है तो उतना ही रहेगा। अब देखिए इसको अगर हम समझना चाहे तो कैसे समझ सकते हैं? चलिए ठीक है, फार्मूला हमें नहीं याद है, कंफ्यूज हो जाएंगे, ऑड है इवन है क्या है नहीं है, वो अलग केसेस है। तो इसमें देखिए क्या होगा, पहले देखिए इमेज बनाइए। मान लीजिए ये थीटा 60 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना, चलिए ठीक है। अब अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। अब अगर कहते हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट मिरर है, इनके बीच एक एंगल, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं, अब यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है ऐसे, और यहाँ पर दो
एंगल बन रहा है। से एक एंगल अल्फा है और एक एंगल बीटा है। अब इस केस में कितने इमेज बनेंगी, तो इसके लिए सिंपल सा ट्रिक हम लोग यूज करेंगे और इसी का यूज करके हम लोग आगे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हालांकि आगे चलकर और कुछ मॉडिफाई करते हैं, जैसे वो मान लेते हैं दोनों एंगल अगर थीटा थीटा यानी ऑब्जेक्ट बीच में है तो कैसा होगा, वो अलग क्या है। तो खैर हम अभी सिंपल सी बात करेंगे, उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस की बात कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक्स टेबल बनाएंगे। टेबल में नंबर ऑफ इमेज में पहले क्या करेंगे, पहला इमेज यहाँ लिखेंगे अल्फा और यहाँ लिखेंगे बीटा, अल्फा और बीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसमें पहले इन दोनों का सम जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो अब नेक्स्ट इमेज बनने के लिए यहाँ कर देंगे कि अल्फा प्लस बीटा, इसमें बीटा जोड़ देंगे, यानी यहाँ पर हो गया अल्फा प्लस 2 बीटा। नेक्स्ट इमेज का एंगल हो जाएगा और यहाँ पर इमेज का एंगल होगा 2 अल्फा प्लस बीटा। फिर तो ये हो गया एक इमेज, दो इमेज। अगला इमेज क्या है, तो अब इसमें फिर क्या ऐड हो जाएगा, अल्फा। तो ये हो गया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। और यहाँ ये क्या आगे क्या आ गया, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। और यहां भी आ गया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। हाँ 2 बीटा। इस तरह से ये आगे बढ़ता चलेगा। चलिए इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं और बेटर। मान लीजिए मिरर के बीच का एंगल यहाँ पर कहते हैं ये एंगल है 20 डिग्री का और ये एंगल है 30 डिग्री। अब कहता है कि कितने इमेज बनेंगे, तब इसके लिए करेंगे M1 और M2। ठीक है, तो M1 का पहला इमेज यहाँ बनेगा, कहाँ पर, 20 डिग्री पर, और एक इमेज ये कहाँ बनेगा, 30 डिग्री पर। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 20 प्लस 30 कितना हो गया, 50। तो नेक्स्ट हो गया 20 प्लस 50 70 डिग्री, 30 प्लस 50 80 डिग्री। फिर इसमें जोड़िए 80 प्लस 50 130, 70 प्लस 50 120, अगेन 120 प्लस 50 170 और 130 प्लस 50 180, नेक्स्ट 230 220। बट देखिए क्या हो जाएगा, इमेज जब फॉर्म करेगा तो जब घूमेगा तो स्ट्रेट लाइन पर आने के बाद, यानी 180 डिग्री पर घूमने के बाद ये इमेज, दोनों इमेज कोइंसाइड कर जाएगा और फिर इमेज बार बार साइक्लिकली घूमता रहेगा। यानी यहाँ पर इमेज कितना बना, तो बना 1 2 3 4 5 6 7 इमेज बनेगा। ठीक है, 180 वाला कोइंसाइड कर जाएगा। क्लियर, कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 इमेज बनेगा। सॉरी 8 इमेज यहाँ पर बनेगा, 8 के बाद आगे इमेज बनना शुरू नहीं हो जाएगा। क्लियर, तो इस ट्रिक्स का यूज करके आप लोग निकाल सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी मिरर के सामने रखा हुआ है और वो ऑब्जेक्ट दोनों रेस्पेक्टिव मिरर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो उसका नंबर ऑफ इमेज क्या होगा। इसके लिए आपको वर्क के लिए करने के लिए देना है, आप कमेंट करके दीजिएगा। मान लीजिए ये एंगल है 40 डिग्री और ये एंगल है 50 डिग्री। एक क्वेश्चन हो गया, नंबर ऑफ इमेज, टोटल नंबर ऑफ इमेज आपको बताना है। 2 मिरर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये 60 डिग्री का है और ये 30 डिग्री का है। ये 2 क्वेश्चन है, दोनों के आपको दोनों में नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे आपको कमेंट करना है। और हमें पता है आप कमेंट अवश्य कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आप हमारे वीडियो को सीरियसली ले रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।